वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये क्लास 4 है और आप लोग चैप्टर कितना कर रहे थे? आप लोग का चैप्टर है 6, फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आप लोग पेज नंबर 52 ओपन कर लीजिए और इसमें जो एक टॉपिक है चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट, आज हम लोग वही करेंगे। इसके पीछे जो भी टॉपिक था, यानी आप लोग का चेंजिंग द फॉन्ट टाइप और अप्लाई बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये सब आप लोग का 2 ऑप्शन जो है वो कल कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसके लिए रेडी हो जाइए और जल्द से जल्द अपना अटेंडेंस बना लीजिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हम लोग जो ये कर रहे हैं ऑप्शन, ये वर्ड में कर रहे हैं। ठीक है, MS वर्ड में। उसको ओपन करने के लिए हम लोग करेंगे शॉर्टकट मेथड, आप लोग को पता है, Windows+R। और इसमें लिखते हैं हम लोग क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है लेकिन हम लोग लिखते हैं विन वर्ड। ठीक है, तो विन वर्ड इसमें टाइप करके और इंटर बटन प्रेस कीजिए या ओके कीजिए, ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं हम लोग विंडोज़ जो MS वर्ड था उसको हम ओपन कर लिए हैं। टाइटल बार में आप देख सकते हैं क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इस ऑप्शन को करने के लिए हम लोग पहले टेक्स्ट लेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग पहले टेक्स्ट लेंगे ही, लेकिन इसमें आप लोग जान लीजिए कि ये एक्चुअली चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो अलाइनमेंट होते कितने टाइप के हैं। तो अलाइनमेंट जो है होते हैं 4 टाइप के, है ना, 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। ठीक है, तो एक होता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, दूसरा होता है अलाइन टेक्स्ट सेंटर यानी सेंटर अलाइन, और अलाइन टेक्स्ट राइट और जस्टिफाइड अलाइन। ठीक है, तो अलाइनमेंट जो हम लोग करते हैं पैराग्राफ या लाइन को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, पहले टेक्स्ट लेंगे और टेक्स्ट लाने का मेथड आप लोग जानते हैं, इक्वल टू रैंड करेंगे, ये भी शॉर्टकट मेथड है, और शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट और इंटर। आगे हमारे सामने टेक्स्ट। अब हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके साइज़ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तब इसमें आप लोग को चेंज नज़र आएगा। ठीक है, देखिए ये लेफ़्ट साइड से है, तो ये पहला लेफ़्ट अलाइनमेंट सेलेक्ट है। आपको ये कहाँ मिलेगा, मिलेगा होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कहाँ है, आप लोग होम टैब में तो है ही, और पैराग्राफ ग्रुप जो है वो 3rd नंबर पे है। पहले क्लिपबोर्ड है, फिर फॉन्ट है, और 3rd में पैराग्राफ ग्रुप है। इस पैराग्राफ ग्रुप में है चेंजिंग अलाइनमेंट का ऑप्शन। ठीक है, चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन। तो आप इसमें अगर ध्यान से देखें तो आपको माउस के पॉइंटर के सामने दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, कि लेफ़्ट अलाइनमेंट जो है वो सिलेक्टेड है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि लेफ़्ट साइड से जो अलाइनमेंट हम लोग लिखते हैं या जो भी टाइपिंग टेक्स्ट होता है वो लेफ़्ट साइड से ही होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, लेफ़्ट साइड से ही आता है, इसीलिए पहले ही लेफ़्ट अलाइनमेंट सेलेक्ट हो जाता है। समझ गए? आइए, तो हम लोग दूसरा करते हैं लेफ़्ट को छोड़ के। ठीक है, बाद में लास्ट में हम लोग लेफ़्ट करेंगे ताकि आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग लेते हैं सेंटर अलाइनमेंट। ये देखिएगा स्क्रीन के बीचों बीच एडजस्ट हो जाएगा। सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+E। क्या होता है, Ctrl+E। मैं इन सब का शॉर्टकट की आप लोग के सामने इस
स्क्रीन पे लिख दूँगी, आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है। तो Ctrl+E करने से भी ये सेंटर हो जाएगा और यहाँ ऑप्शन से भी हो जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि सेलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो बीचों बीच है, उस पेज के बीच में है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताऊं, ये है आपका राइट अलाइनमेंट। क्या है? राइट अलाइनमेंट, जो कि इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+R। आप उस बॉक्स में देख रहे होंगे अलाइन टेक्स्ट राइट, ठीक है। और इसका शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+R। चलो इस पर क्लिक करते हैं। देखिए ये राइट साइड से है, इधर से, है ना। तो ये हो गया राइट अलाइनमेंट। और एक लास्ट है, उसको हम कहते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई का होता है Ctrl+J, ठीक है। ये क्या करता है? अलाइन टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स एज नेसेसरी। दिस क्रिएट्स अ क्लीन लुक अलोंग द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पेज, ठीक है। दोनों साइड से इसका स्पेस रहेगा, मार्जिन रहेगा, देखिए लेफ़्ट और राइट साइड से, है ना। चलिए, तो आप लोग समझ गए जस्टिफाई भी। तो सेंटर कर लेते हैं और फिर आपको लेफ़्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। ऑलरेडी ये लेफ़्ट ही था, तो लेफ़्ट भी देख लेते हैं होता कि नहीं होता है। तो लेफ़्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+L, ठीक है। लेफ़्ट अलाइनमेंट का इस पर क्लिक करते हैं। देखिए ये लेफ़्ट साइड से, यानी पहले जो पोजीशन में था वैसा हो चुका है, ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो इसको हटा करके अभी जस्ट इसका शॉर्टकट की हम लोग लिख लेते हैं, ताकि आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। अभी जस्ट होमवर्क दे देते हैं। तो चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं और साइज़ थोड़ा लार्ज ले लेते हैं। चलिए, तो हम लोग टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा ले लेते हैं और मैक्सिमम कितना करें? 4 है ना, तो 48 रखते हैं, ठीक है, शॉर्टकट की के लिए। तो पहले तो ऊपर में लिख लेते हैं HW, आपका ये होमवर्क रहेगा। HW, ठीक है। और इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं, है ना। ओह सॉरी, सेलेक्ट नहीं है। चलिए, हो गया HW। हट गया। अब हम लोग इसमें लिखेंगे पहला शॉर्टकट की, वो होगा लेफ़्ट का, ठीक है। लिखते हैं Ctrl, कंट्रोल प्लस किसका कर रहे हैं हम लोग? लेफ़्ट का। तो क्या होगा? L इक्वल टू Ctrl+L इक्वल टू क्या होगा? लेफ़्ट अलाइनमेंट। क्या होगा? लेफ़्ट अलाइनमेंट या अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट, ये लिख देते हैं, ठीक है। चलिए लिख देते हैं अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट। ALIGN, अलाइन टेक्स्ट, क्या हो जाएगा? लेफ़्ट, LEFT। स्मॉल रहने दें, क्योंकि ये नीचे आएगा फिर गड़बड़ होगा। स्मॉल कर देते हैं, पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। ALGIN, ठीक है ना। ALG, सॉरी,
ALIGN क्या है? ALIGN। उसके बाद टेक्स्ट का T कैपिटल ले लेते हैं, TEXT, टेक्स्ट हो गया। फिर क्या लेंगे? लेफ्ट का L कैपिटल, LEFT। देखिए इसमें अरेंज हो गया, सारा जितना कैपिटल ले रहे थे उसमें अरेंज नहीं होने वाला था। इंटर कर लेते हैं। अब आते हैं सेंटर अलाइन के लिए। तो सेंटर के लिए E होता है ना, यहाँ पे चेक कर ले सकते हैं आप लोग। ये तो हम लोग लेफ़्ट का किए थे, तो Ctrl+L, और ये है सेंटर का, तो ये Ctrl+E होता है सेंटर टेक्स्ट। ठीक है, CTRL कंट्रोल प्लस, किसका कर रहे हैं हम लोग? सेंटर का ना, तो यहाँ पे होगा E। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेंटर अलाइन, CENTER, सेंटर, CENTER, सेंटर अलाइन, ALIGN हो गया। इंटर करते हैं, तो ये सेंटर के लिए हो गया। फिर है आपका अलाइन टेक्स्ट राइट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग CTRL कंट्रोल प्लस, किसका करेंगे हम लोग? राइट का। यहाँ पे कैपिटल R, ठीक है, कैप्स लॉक ऑफ, और इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? राइट टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट राइट। ठीक है, क्या लिखेंगे? अलाइन टेक्स्ट राइट। ठीक है, क्या लिखेंगे? राइट, RIGHT। ठीक है, इंटर बटन। समझ रहे हैं आप लोग? लास्ट बचा आप लोग का जस्टिफाई। ठीक है, तो आइए हम लोग जस्टिफाई का लिखते हैं, CTRL कंट्रोल प्लस J, इसको कैपिटल करते हैं, J इक्वल टू, क्या होगा? जस्टिफाई, Ctrl+J। इसके लिए लिखेंगे जस्टिफाई अलाइन, J कैप्स लॉक ऑफ USTI और FY, जस्टिफाई हो गया। अलाइन लिखेंगे ALIGN। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। आप इसको बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि इसमें आप लोग देख रहे होंगे, कुछ कॉमन आप लोग को दिख रहा होगा, और कुछ आसान तरीका भी, कैसे वो आपको मैं बताती हूँ। तो पहला जो आप लोग देख रहे होंगे, इसमें जो देख रहे हैं कंट्रोल तो कॉमन ही है, CTRL जो है कंट्रोल का शॉर्ट फॉर्म है, वो कॉमन है। तो इसको तो आप लोग नॉर्मली ही याद रखिएगा कि सब में जितने भी शॉर्टकट कीज़ है ये चारों, इसमें कंट्रोल क्या है? कॉमन है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि लेफ़्ट के लिए L, ठीक है, लेफ़्ट का L क्या है? लेफ़्ट का फर्स्ट लेटर L है,
तो यहाँ Ctrl+L हो गया लेफ़्ट के लिए। दूसरा आप देख रहे हैं कि Ctrl+E जो कि सेंटर अलाइनमेंट है, तो सेंटर और ई यहाँ पे स्पेलिंग चेंज है, बस आपको यही एक याद रखना है। Ctrl+E जो है सेंटर अलाइनमेंट, बस यही आपको याद रखना है, बाकी आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। जैसे देखिए Ctrl+R, तो R फॉर राइट, ठीक है। तो आपको पूछेगा कोई कि राइट टेक्स्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की क्या होता है, राइट का पूछेगा, तो आप क्या बोलिएगा, Ctrl+R, क्योंकि राइट का फर्स्ट लेटर R है। उसी प्रकार से अगर जस्टिफाई का पूछे तो आप क्या बताइएगा, जस्टिफाई का J है और यहाँ पे हम लोग Ctrl+J बोलेंगे, J फॉर जस्टिफाई। तो यहाँ पे L फॉर लेफ़्ट, R फॉर राइट, J फॉर जस्टिफाई। समझ गए, बहुत ही आसान है। L फॉर लेफ़्ट, R फॉर राइट और J फॉर जस्टिफाई, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, आप इसको याद रख सकते हैं। बस एक सेंटर का जो है Ctrl+E होता है, ये आप याद रखिएगा। बाकी सब जो है वो आसानी से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जिसका अगर आपको शॉर्टकट की इसमें पूछ रहा है उससे रिलेटेड ही उसका फर्स्ट लेटर ही शॉर्टकट की बन जाता है, ठीक है। तो लेफ़्ट के लिए L हो गया, राइट के लिए R हो गया और जस्टिफाई के लिए J हो गया। बस आपको सेंटर का C नहीं बल्कि E याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ। आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे चेंजिंग टेक्स्ट कलर। अब चलिए, हमारे सामने ये टेक्स्ट तो है ही, इसका कलर कैसे हम लोग चेंज करते हैं। उसके लिए आप आएंगे होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में, होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में, और हम लोग लेंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर। आइए देखते हैं, ये है फ़ॉन्ट कलर, ठीक है। अब इस पर क्लिक करते हैं तो पहले हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे Ctrl+A, और तब हम लोग देखेंगे फ़ॉन्ट के कलर को, ठीक है। तो आप जो कलर चाहें इसका कलर उस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है एक ऑप्शन मोर कलर का, इसमें से कोई आप एक लीजिएगा और ओके कीजिएगा तो वही सेट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कलर आप ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये तो हो गया टेक्स्ट का कलर, ठीक है। एक जो होता है, देखिए बैकग्राउंड कलर होता है ये, ठीक है। ये होता है हाइलाइटेड कलर, टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर, टेक्स्ट को हाईलाइट करने वाला, ठीक है। टेक्स्ट ये जो है लिखा हुआ वो वही रहेगा, लेकिन क्या होगा, टेक्स्ट के पीछे जो है वो कलर चेंज होगा, यानी वो हाईलाइट होगा। कैसे होगा, देखिए टेक्स्ट का कलर अगर आप ध्यान से देखें तो ब्लैक ही है, उसके पीछे का कलर चेंज हो रहा है, यानी ये हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट का हाईलाइटेड कलर है, मतलब हाईलाइट करने के लिए है, ठीक है। ये तो कुछ ही नहीं, क्योंकि दोनों कलर, अच्छा दोनों कलर सेम लीजिएगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो हाईलाइट कलर और ये टेक्स्ट कलर दोनों अलग अलग लीजिएगा तो आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट कलर जो ये था आपका, इसमें से कोई एक कलर ले लीजिए, ठीक है। और ये आप ले लीजिए पीछे, देखिए दोनों कलर सेम है तो उतना दिखेगा नहीं, चेंज लीजिएगा तो दिखेगा। तो ऐसे क्लिक करने से दोनों सेट हो गया। तो इस प्रकार के सेटिंग्स को आप भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी लैब में। अगला टॉपिक है चेंजिंग टेक्स्ट केस, चेंजिंग टेक्स्ट केस। अब आइए आप लोग देखेंगे चेंजिंग केस, ठीक है।
जिसमें पहला होता है सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस, फोर्थ नंबर कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस। अगर आप अपने बुक में ध्यान से देखें तो आपको वो ऑप्शन बड़ी ही आसानी से दिखेगा, ठीक है। और इसमें चेंजेस भी नज़र आएंगे। तो एक एक करके मैं आपको बुक से रीड करके समझाती हूँ और एक ऑप्शन भी इस पर करके दिखाती हूँ, ठीक है। फ़िलहाल इस टेक्स्ट को यहाँ से रिप्लेस करते हैं और दूसरा केस हम लोग मतलब दूसरा टेक्स्ट लाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग कुछ टाइप कर लेते हैं, ठीक है। यही लिख लेते हैं चेंजिंग टेक्स्ट केस, ठीक है। तो साइज़ इसका बड़ा ले लीजिए 72 और लिखते हैं चेंजिंग CHAN। अच्छा, मैं जितना भी लेटर अभी टाइप कर रही हूँ सभी स्मॉल है, टोटल स्मॉल है, ठीक है। CHANGING चेंजिंग, ओ कैपिटल हो गया स्पेस करने से, चेंजिंग टेक्स्ट केस TEXT टेक्स्ट CASE हो गया। तो आप लोग इसको देख रहे हैं, अच्छे से दिख रहा होगा। अब आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि ये जो चेंजिंग है ना केस, थोड़ा सा साइज़ हम लोग छोटा कर लें, 48 दिख रहा होगा ये भी, चलिए 48 है। पहला है आपका, पहले ये आपको मिलेगा कहाँ, फॉन्ट ग्रुप में, जहाँ भी आप लोग थे, ठीक है। तो यहाँ पे है होम टैब में हम लोग ऑलरेडी है, फॉन्ट ग्रुप में आना है और इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से सारे ऑप्शंस ओपन है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल कीज, ठीक है। तो सेंटेंस केस में क्या होता है, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिलेक्टेड सेंटेंस, दिस इज टेस्ट डॉक्यूमेंट। जैसे मान लीजिए जिसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसको वो कैपिटल करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे ये चेंज का C कैपिटल है और T और टेक्स्ट का T स्मॉल है और केस का C स्मॉल है। अगर आप इस फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और हम लोग फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे और उसमें लेंगे सेंटेंस केस, ठीक है। क्या लेंगे, सेंटेंस केस, ठीक है। एक मिनट में आपको बताती हूँ, है ना। तो इससे क्या होगा, ये टेक्स्ट का T कैपिटल होगा। मान लीजिए C का करेंगे तो C के लिए क्या है, यहीं पे फिर जाएंगे, सेंटेंस करेंगे, सेंटेंस केस, और ये क्या होगा यहाँ पे कैपिटल होगा। एक मिनट, ये फंसता बड़ा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैसे चेंजिंग देख ही चुके हैं कि वो कैपिटल कर देता है। मान लीजिए इसको डिलीट कर लेते हैं और नॉर्मली लिखते हैं चेंज, सॉरी यहाँ पे हम लोग साइज़ बढ़ा कर लेते हैं, एक ही वर्ड लिखेंगे, बस चेंज लिखेंगे, CHANGE चेंज लिखे। इसको सेलेक्ट कीजिए और आ जाइए सेंटेंस केस में, C देखिएगा कैपिटल होगा, हो गया। बस यही चीज़ बताने वाली थी कि ये क्या करता है, कैपिटल करता है द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिलेक्टेड सेंटेंस, यानी सेंटेंस में ये फर्स्ट लेटर को क्या करता है, कैपिटल करने का काम करता है, ठीक है। अब जैसे आप कहेंगे कि ये और एग्जांपल बताइए, तो बता रहे हैं आपको, जैसे इक्वल टू रैंड करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग शिफ्ट के साथ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ले लेते हैं और इंटर करते हैं।
एक लाइन हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और ठीक है, और इसके साइज़ को बड़ा कर लेते हैं, इतना ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग करेंगे सेंटेंस केस। टी तो ऑलरेडी कैपिटल है, ठीक है, जो स्मॉल हो उसको कर देगा। तो वैसे स्मॉल वाला आपको हम दिखा ही चुके हैं कैसे होता है। कुछ और भी लिख सकते हैं आप लोग, जैसे स्मॉल में लिख लीजिए टेक्स्ट, स्मॉल में आप लिख सकते हैं टेक्स्ट, ठीक है। पहले इसके साइज़ को हम बड़ा कर लेते हैं, 72 ले लेते हैं और लिखते हैं टेक्स्ट, TEXT। अब देख रहे हैं आप लोग इस टेक्स्ट का फर्स्ट टी जो है वो स्मॉल है, इसको कैपिटल कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे सेंटेंस केस। देखिए टी कैपिटल हो गया। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर आप लोग लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस आप लोग कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड अगेन गुड इवनिंग। हाँ, और उससे पहले एक और बात, अगर आपको आज की क्लास में कहीं प्रॉब्लम लगा हो तो जल्दी बताएं, जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में जाएं और शेयर करें अपने प्रॉब्लम्स को, उसका सॉल्यूशन आप लोग को दे दिया जाएगा। बार बार लैब करने का मौका जो है मिले या ना मिले, लेकिन जब मौका है तो आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को ज़रूर पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल देखेंगे आप इसके और भी केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोटल केस। ओके, थैंक यू।